जैसे लास्ट वीडियो में कबीर साहब ब्राह्मण के बारे में क्या कहते थे, इस बात पर चर्चा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कबीर साहब क्या कहते हैं कि राम कृष्ण की छोड़ी नी आशा, पड़ी गुनी भय कृतम के दासा। कर्म पड़े वो कर्म को धावे, जे ही पूछा ते ही कर्म दृढ़ावे। निष्कर्मी की निंदा कीजे, कर्म करे ताई चित दीजे। भक्ति भगवंत की हृदया लावे, हरना कुश को पंथ चलावे। देखो सुमति केर प्रकाशा, बिनु अभियंतर भय कृतम के दासा। कवि साहब क्या कहते हैं कि इन्होंने मतलब ब्राह्मणों ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उच्च आदर्शों एवं महान उपदेशक श्री कृष्ण के गीता उपदेशों को धारण कराने वाली आशा को छोड़ दिया है। यानी केवल वाणी का अध्ययन कर कृत्रिम मतलब जड़ मूर्ति, कर्मकांड, भूत भैरव आदि के दास बन गए हैं। और इतना ही नहीं, ये केवल कर्मकांड वाले शास्त्रों को ही पढ़ते हैं और कर्मकांड कराने के लिए इधर उधर भटकते फिरते हैं। और मुक्ति का मार्ग पूछने पर ही कर्मकांड, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ ही बताते हैं। इसके बाद भी जो व्यक्ति इन्हें दक्षिणा देकर कर्मकांड कराता है उससे ये प्रसन्न रहते हैं, और कर्मकांड से विरक्त ज्ञान मार्ग पर चलने वालों की ये बुराई करते हैं। यह अपने आप को भगवान का भक्त कहते तो हैं, लेकिन इनका व्यवहार भक्त विरोधी यानी हिरण्यकश्यप जैसा होता है। अपने आप संतों की बुराई भी करते हैं। इनकी सुबुद्धि ऐसा लगता है जैसे दुबुद्धि में बदल गई हो, क्योंकि हृदय में ज्ञान प्रकाश न होने के कारण ये कृत्रिम कर्मकांड के दास बन गए हैं। इसलिए कबीर साहब आगे क्या कहते हैं कि जाके पूजा पाप न उड़े, नाम स्मरणी भवमा बूढ़े। पाप पुण्य के हाथ ही पासा, मारी जगत की नहीं विनाशा। ई बहानी कुल बहनी कहावे, ई गृह जा रे ऊ गृह आरे मारे। बैठे तो घर साहू कहावे, भीतर वेद मन मुखी लगावे। ऐसी विधि सुर विप्र भनीजे, नाम लेत पिशाचन दीजे। कबीर साहब क्या कहते हैं कि इनकी पूजा करने से मनुष्य के पाप खत्म नहीं होंगे, बल्कि इनका नाम स्मरण ही पापों को बढ़ाने वाला है। उन्होंने पाप और पुण्य का पासा अपने हाथ में ले रखा है, यानी जिसे ये यही समझे वही पुण्य, जिसे गलत समझे वही पाप, मतलब जिसे सही समझे वही पुण्य और जिसे गलत समझे वही पाप होता है। कहने का अर्थ यही है कि इन्होंने काल्पनिक पाप पुण्य के फंदे में फंसाकर सांसारिक मनुष्य को विनाश कर दिया है। मतलब सांसारिक मनुष्यों का विनाश तो कर ही दिया है। इन्हें कुलगुरु, कुल तारक व जगत जहाज कहा जाता है। लेकिन ये मनुष्यों का स्वार्थ, परमार्थ और लोक परलोक दोनों को ही बिगाड़ देते हैं। त्याग वैराग्यहीन ये अपने आप तो घर परिवार के मोह माया में डूबे हुए हैं और सच्चे एवं जगत पूज्य कहलाना चाहते हैं। मन में भेदभाव रखते हुए समाज में भी एक दूसरे के बीच भी मतभेदों की दीवार खड़ी करते हैं और मन चाहा व्यवहार करते कराते हैं। इतना ही नहीं, उपरोक्त आचरण का मतलब ये क्या कह रहे हैं, करने वाले मतलब जो भी आचरण जो करवाते हैं ना, जैसे कर्मकांड वगैरह, कथाकथित ब्राह्मण लोग अपने आप को भूसुर कहलवाते हैं और सदा ऊंचा आसन, जल, भोजन आदि की ही उम्मीद लगाए रहते हैं।